हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, राष्ट्रवाद देशभक्ति, मंदिर मस्जिद, भूत प्रेत, कुत्ता बिल्ली, नाग नागिन की खबरें दिखाकर कुछ दिनों के लिए मीडिया के सर्कस के मेरा नाम जोकर और उसके बाद थकी फूकी चुकी हुई फिल्मों के श्री 420 जरूर बना जा सकता है, मगर वक्त एक रोज अपने आईने में यह साबित कर देगा कि ऐसा करने वाले मीडिया की जात के होकर भी पत्रकार नहीं है, बल्कि पत्रकारिता का नकाब ओढ़े सबसे बड़े तमाशेबाज और लोफर हैं। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के मुद्दे पर अपना युद्ध स्वयं लड़िए। वैसे भी सबको लड़ने ही पड़े हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। पानी पर हमारा घंटा कार्यक्रम का यह 8वां एपिसोड है। इनसे क्या घंटा हो गया है तुम बात? इसमें बात दिल्ली की कैग की ताजा ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के भूजल के 55% पानी पीने के लायक ही नहीं है। कईयों को लगा कि हमने पानी का मुद्दा छोड़ दिया है। नवाजुद्दीन के शब्दों में, ले फिर आ गए सब राजी खुशी। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे पानी के मुद्दे पर? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दिल्ली के साथ साथ आज हम फिर एक बार इंदौर की त्रासदी पर भी वर्षों से ज्ञात कमियों, प्रशासनिक लापरवाही और कैग द्वारा किए गए गंभीर खुलासों तथा अनुशंसाओं की लगातार अनदेखी पर जोरदार हथौड़ा मारेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि पानी को लेकर क्या है संवैधानिक प्रावधान। टिंग टोंग। तो देवियों और सज्जनों, इस रिपोर्ट को सुनने से पहले आप अपनी सोच से मोच, दिल से दर्द और दिमाग से परेशानी को निकालकर बाहर फेंक दीजिए। साथ ही मोदी जी के बारे में जो आपके दिमाग में भाव सौंदर्य, नाद सौंदर्य, विचार सौंदर्य, कल्पना सौंदर्य तथा शिल्प सौंदर्य वगैरह वगैरह है, उसे भी साइड कर दीजिए। टिंग टोंग। देवियों और सज्जनों, अगर आप पानी की खबरें नहीं देखना चाहते हैं तो आपको मेरे इन 2 सवालों के जवाब देने होंगे। चाय को हिंदी में और हिंदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इस वितंडावाद पर कल बहस करेंगे। कैग की रिपोर्ट संख्या 3/2019 में इंदौर और भोपाल की जल प्रदाय व्यवस्था को लेकर जो तथ्य सामने आए थे वे किसी भी जिम्मेदार सरकार और नगर प्रशासन के लिए चेतावनी होने चाहिए थी। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 से 2018 के बीच इन दोनों शहरों यानी कि इंदौर और भोपाल में 5.45 लाख से अधिक जल जनित बीमारियों के मामले दर्ज हुए थे। इसका प्रमुख कारण यह था कि भोपाल के 3.62 लाख और इंदौर के 5.33 लाख यानी कि कुल लगभग 8.95 लाख परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था। इसी अवधि में यानी कि 2013 से 2018 के बीच लिए गए 4,481 पानी के नमूने पीने योग्य नहीं पाए गए थे। रिपोर्ट में यह भी उजागर किया गया है कि जल प्रदाय व्यवस्था की बुनियादी खामियों को सुधारने में नगर निगमों की गति बेहद धीमी थी। पाइपलाइन लीकेज की शिकायतों के समाधान में 22 से 108 दिन तक का समय लगाया जाता रहा। ऐसे हालात में यह सवाल स्वाभाविक है कि जब दूषित पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा हो तो उनकी जान कैसे सुरक्षित रह सकती है। स्थिति को और गंभीर बनाता है यह तथ्य कि ओवरहेड टंकियों की नियमित सफाई के लिए कोई प्रभावी तंत्र ही मौजूद नहीं था। इंदौर और भोपाल दोनों नगर निगमों में वाटर ऑडिट तक नहीं किया गया, जिससे जल प्रदाय प्रणाली की वास्तविक स्थिति और नुकसान का आकलन ही नहीं हो सका। कैग की रिपोर्ट के अनुसार कुल
आपूर्ति की तुलना में 65 से 70% तक पानी वितरण से पहले ही नष्ट हो जाता था। यह इंदौर नगर निगम में पानी की आपूर्ति के अत्यंत खराब प्रबंधन को दर्शाता है। इतना ही नहीं, कैग की 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट क्रमांक 2 में स्पष्ट निर्देश थे कि ट्रायल रन अवधि शुरू होने के बाद प्रत्येक जल स्रोत से कम 15 दिनों में एक बार पानी का नमूना जिला या ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए भेजा जाए। ऑडिट में यह पाया गया कि तय समय पर जल गुणवत्ता परीक्षण किए ही नहीं जा रहे थे। साफ है कि यह लापरवाही सीधे तौर पर जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। नमस्ते, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। दिल्ली में लोगों को मिलने वाले पीने के पानी की गुणवत्ता को लेकर गंभीर खतरा सामने आया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की ताजा ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सप्लाई किए जा रहे पानी की जांच, ट्रीटमेंट और निगरानी में भारी लापरवाही बरती गई है। यह रिपोर्ट 7 जनवरी 2026 को दिल्ली विधानसभा में पेश की गई, जिसके बाद जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया ने सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट के दौरान जांचे गए भूजल के 16,234 नमूनों में से 8,933 नमूने यानी कि करीब 55% पानी पीने के लायक ही नहीं पाए गए। इस रिपोर्ट में साफ चेतावनी दी गई है कि जिन इलाकों में भूजल के नमूने फेल हो गए हैं, वहां से पानी की सप्लाई लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। अब आपको बताते हैं कि पानी को लेकर क्या है संवैधानिक प्रावधान। हिंदुस्तान में भले ही स्वच्छ पानी को अलग से मौलिक अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया है, किंतु अनुच्छेद 21 पर्यावरण कानूनों और न्यायिक निर्णयों के माध्यम से यह स्पष्ट रूप में एक कानूनी एवं मानव अधिकार के रूप में स्थापित है। अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार की व्याख्या में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल का अधिकार शामिल है। संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायत को ग्रामीण पेयजल और 12वीं अनुसूची में नगरपालिका को शहरी जल आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2010 में सुरक्षित पीने का पानी और स्वच्छता को मानव अधिकार में शामिल किया है। यदि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है या स्रोत प्रदूषित है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 226/32 के अंतर्गत याचिका दायर करने राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और लोकायुक्त एवं मानव अधिकार आयोग में शिकायत कर सकते हैं। इंदौर की त्रासदी बताती है कि स्वच्छता के दिखावटी सूचकांक और पुरस्कार तब तक अर्थहीन है जब तक बुनियादी सेवाएं विशेषकर स्वच्छ पेयजल सुरक्षित और भरोसेमंद न हो। घटना के बाद की गई प्रशासनिक कार्रवाइयां और निलंबन आवश्यक तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं। जब तक पारदर्शी, नियमित और स्वतंत्र जल गुणवत्ता परीक्षण, सार्वजनिक रिपोर्टिंग, जवाबदेही तय करने की स्पष्ट व्यवस्था और दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार लागू नहीं किए जाते, तब तक ऐसे संकट दोहराते रहेंगे। नमस्ते, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह।